चलो आज हम अभी क्या करेंगे पता है ना, ऑडिट करेंगे। क्या करेंगे? ऑडिट। डन। डन। आज का एजेंडा क्या पता है ना, वी हैव टू डू एटलीस्ट सम गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस सो दैट हमारी नौका पार हो जाए। आओ आओ, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलो ये फीचर्स करते हैं पहले। ए आओ, तुम्हारा मॉड्यूल है तो फीचर्स में आओ। किधर है पता है? वो ब्रॉड और नैरो सेंस खत्म होता है ना, उसके नीचे ही है, देखो फीचर्स। मिल गया क्या? एक बार आ जाओ, किधर है वो? मिल गया क्या? सर, द क्वेश्चन कमिंग रिगार्डिंग द फीचर्स, the probability is very low because minimum marks are 7। पर हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, व्हाट इज ऑडिटिंग एंड एक्सप्लेन द फीचर्स। एक्सप्लेन बोला तो भी इसको इतना ही लिख के आने का, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन करोगे तो गलत जाएगा, एक्सप्लेन नहीं करोगे तो सही भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। क्या करेंगे हम? इवैल्यूएट करेंगे और वेरीफाई करेंगे ऑफ द relevance, reliability and adequacy. Whether the financial statement are relevant, can we rely on it? Third is adequate or not. In support of variable information such as vouchers, हम evaluation कौन से बेसिस पे करेंगे? तो किसके बेसिस पे करेंगे? लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। हम किसके बेसिस पे इवैल्यूएशन करेंगे? हम इवैल्यूएशन करेंगे वाउचर्स और फॉर एग्जांपल परचेस इनवॉइस है, पता है ना इनवॉइस। परचेस चेक कैसे करेंगे? इनवॉइस देख के। डन। जस्ट रीड फर्स्ट पॉइंट, आई विल ऑन द रिमोट। ठीक है, डन। स्क्रीन अच्छा है ना, बड़ा है ना एकदम। हाँ, एलसीडी स्क्रीन। एक मूवी भी प्ले कर सकते हैं ना इधर, यही सीरीज प्ले कर देते हैं। देखा है तूने? ये प्ले नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे मुझे क्लास में से ये करेंगे वो, कि थोड़ी सी गालियां है, चलती है उतनी यार। डन। पहला पॉइंट समझा। दूसरा, इट इज एनालिटिकल क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ये देखो, द सेम थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो अभी क्या बोलेंगे? एनालिटिकल। व्हाट इज एनालिटिकल? एग्जाम्पल, पिछले साल खर्चा 10,000 था, कौन सा? मार्केटिंग का। इस साल वो 20,000 है। इज इट ओके? नो। 100 टाइम्स बढ़ा है, पर मेरा सेल्स भी 100 टाइम्स बढ़ा है, तो दिस इज नॉर्मल। माई सेल्स हैज डिक्रीज बट माई मार्केटिंग एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज। तो ये कुछ एडवर्स दिख रहा है ना, तो ये एनालिटिकल बोलते हैं। एनालिटिकल यानी रेशियो एनालिसिस। क्या? रेशियो एनालिसिस। क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेशन रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल? अकाउंटिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है या नहीं? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? मैंने बोला इंटरनल कंट्रोल डिजाइन कौन करता है? जब भी इंटरनल कंट्रोल वर्ड आएगा तो मुझे बोलो DIM। क्या? DIM, design, implementation and maintenance. Who designs the internal control is management. Who implements the internal control is also management. And who maintains the internal control is also management. Are you getting it, what I'm trying to tell? So it is designed, implemented and maintained by management. The information audited may be financial and non-financial. एक बोलू, जो नैरो वाला था वो सिर्फ क्या बोलता था? फाइनेंशियली। देखो, अभी जो ब्रॉड वाला है वो क्या बोलता है? फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल।
देयर शुड बी स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया फॉर इवेल्यूशन. मुझे बोलो व्हाट इज क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता है. फॉर एग्जांपल यू आर कैलकुलेटिंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस. बरा है ना. तुम क्या करते हो, कितना प्राइस होना चाहिए था, कितना हुआ इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. एम आई राइट. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. बराबर है ना. वी कंपेयर द एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड. तो जो कुछ स्टैंडर्ड है वो पता होना चाहिए. मुझे एक बोलो, दो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे लिए. पहला स्टैंडर्ड क्या है, बुक्स कैसे मेंटेन होने चाहिए, अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, ये कौन बताएगा. मुझे बोलो कौन बताएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एस रेड विथ शेड्यूल 3. ये कौन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए, ऑडिट कैसे करना है, वो कौन बताएगा. स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग. तो ये बेंचमार्क पकड़ के हमें करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट. नेक्स्ट. किधर गई मैं. हाँ, इधर इधर. द ऑडिटर शुड बी कॉम्पिटेंट. ये इधर था पता है ना. सिस्टमेटिक इन क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक एंड. जैसे सैंपलिंग पता है, सैंपलिंग आपको पता है ना. फॉर एग्जांपल मैं एक बोलूं, राइस पता है ना, राइस. तो समटाइम्स मदर चेक्स वेदर राइस इज कुक्ड और नॉट. वो पूरा चेक करती है क्या. नहीं. शी टेक्स बिट ऑफ पीसेस एंड चेक हुआ या नहीं. फॉर एग्जांपल व्हेजिटेबल्स आर बीइंग कुक्ड राइट. तो सब चेक करती है क्या. बोलते ना शीतावरून फ्रॉम अ वन सिंगल ग्रेन वी कैन जज एवरीथिंग इज कुक्ड और नॉट. सर इज इट साइंटिफिक मेथड. यस. मैं पता है ना, सैंपलिंग स्टैटिस्टिकल टूल है क्या. स्टैटिस्टिकल टूल है. तो वो है. द ऑडिटर शुड बी, ये मैंने बोल दिया, कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट, क्वालिफाइड एंड प्रोसेसिंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड सीओपी. क्या होना चाहिए, मेरे जैसा कैसा होना चाहिए. कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट, क्वालिफाइड हु, प्रोसेसिंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, सीओपी भी है. समझा. है मेरे पास सीओपी. हाँ, डिग्री भी है. वो इंटर वाले बच्चों ने एक बार मुझे पूछा था कि सर आप सच्ची सीए हो ना. मैंने बोला पक्का हो. मेरा बिहेवियर ये अलग है. इट एंश्योर्स, ये समझा. 6 पॉइंट. इट एंश्योर्स reliability of information, authenticity of assertion. What are assertions? These are assumptions. For example, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या दिखा, पीपी दिखा. क्या पीपी दिखा, तो आप क्या बोले, पीपी किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का है. ओनरशिप किसके पास है, ऑर्गेनाइजेशन के. उसके ऊपर उसका अकाउंटिंग एज पर एस 10 हुआ है या इंड एस 16 हुआ है, ये देखना पड़ेगा. मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एंटरप्राइज वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. ये जो नीचे वाला है ना, वो पूरा वो पिछला वाला ही चेप दिया है उन्होंने. ये पक्का समझा. ये 6 पॉइंट समझे या उड़ गए. एक बार अच्छे से पढ़ लो. डन. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए. पहले दिन में कितने क्वेश्चन किए थे बताए ना, एग्जाम को आने वाले 4 क्वेश्चन. आज कितने करेंगे, 5-6 क्वेश्चन. और कल भी करेंगे 5-6, और परसों टेस्ट. हाँ हाँ, मैं एक 3 मार्क को ही पूछूंगा. ये क्या, ये 7 मार्क को पूछू. हाँ, मैं कितने मार्क को पूछूंगा, व्हाट इज ऑडिट, 1 मार्क. बराबर है. और कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है ना. 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट लिखने का. हाँ, 4 मार्क को पूछूंगा, इतना ही है. हाँ, रुलाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं एक टेस्ट लेके. नेक्स्ट. मैं 2 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए. स्क्रीन पे इतने पॉइंट्स रखता हूं, चलेगा. सर मॉड्यूल, कैन यू वाउच ऑल द पॉइंट्स आर सेम. सेम. कुछ भी पॉइंट्स अलग हुए तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करो. सर किधर से, ये नोट्स भी सब बनेंगे तो आपको दिए जाएंगे. डोंट यूज द नोट्स, यूज ओनली मॉड्यूल.
डन डन। अभी एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिट। क्या स्कोप एंड नेचर, ये देखो ये वाला, पर इसके आने की संभावना बहुत कम है। एक बार पढ़ के लेंगे और खत्म करेंगे। इसको क्वेश्चन मार्क करो, पर नहीं किया तो भी चलेगा। ये ऑडिटिंग बोर्ड होता है, आईएएसबी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट ऑफ एनेबल, ये देखो फिर से वही डेफिनेशन। व्हाट इज एफआरएफ? फाइनेंशियल, इधर एक ही वर्ड है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट of FS is to enable the auditor to express an opinion whether financial aspects are prepared as per IFRF, Identified Financial Reporting Framework. What is FRF? ये देखो, मुझे ओपिनियन देना है। इधर देखो, मुझे क्या करना है? ओपिनियन देना है। किसके ऊपर देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। मुझे देखना है दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF. What is AFRF? Applicable Financial Reporting Framework. For example, it is Tata Motors. You know Tata Motors is in the business of motor vehicle. Listed client है या unlisted है? Listed है। तो उसको क्या लगेंगे पता है ना? इंडेस लगेंगे। सर इज इट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी डेफिनेटली। देन उसको इंडेस तो लगेगा ही, शेड्यूल 3 लगेगा। तो अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बने हैं तो चलेगा। ऐसे यानी पता चला ना कैसे बनने चाहिए? ऐसे शेड्यूल 3 वर्टिकल फॉर्मेट में बनने चाहिए। हॉरिजॉन्टल बनाए तो नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर AFRF. व्हाट इज AFRF? एस प्लस इंडेस। समझा? डन। ये इधर लिखा है। दूसरा, ये अलग ऑथर है। डिफाइंस ऑडिटिंग बीइंग कंसर्न विद द वेरिफिकेशन। फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहे हैं, आई विल नॉट गो थ्रू इट मस्ट। ये फिर से एक बार, ये नीचे का जो कुछ है वो एक बार पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। ये नीचे वाला, फिर ये गुड डेफिनेशन भी पढ़ लो। ओनली रीड कैटेगरी। क्या? ओनली रीड कैटेगरी। अभी और एक चीज बताता हूं सर, रीड कैटेगरी रखा और एग्जाम में आया नेचर और स्कोप, कुछ नहीं करने का। डेफिनेशन छाप लाने के, सिर्फ ऑथर का नाम निकाल देने का। क्या बोला? समझा क्या मैंने क्या बोला? जो हमने पहला क्वेश्चन किया है पता है, जिसमें बहुत सारे डेफिनेशन किए, वही इधर उधर एक्सप्लेन करके आ जाने के। समझा? हाँ, एक बार ये सब पढ़ लो। डन? पढ़ पाओगे ना? कितना बहुत सारा पॉइंट्स में नहीं है ना, तो ठीक है, इधर से ही पढ़ लो। ये मैंने क्या किया है, थोड़ा पॉइंट्स में दिया है इधर। ये देखो, ये देखो, एक बार ये करते। ये डेफिनेशन से क्लियर क्या होता है? पहले हम क्या करते हैं? केयरफुल इवैल्यूएशन करते हैं। दूसरा, ऑडिटर एग्जामाइन इज इंटरनल। व्हाट इज इंटरनल एविडेंस? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के इनवॉइसेस चेक करते हैं, कंपनी के बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं। दूसरा, व्हाट इज एक्सटर्नल एविडेंस? बैंक से बैलेंस, या तो पता है डेटर्स, डेटर्स का एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? डेटर डेटर बैलेंस बता। फॉर एग्जांपल, मेरे बैलेंस शीट में आदित्य का बैलेंस है 7 लाख डेटर्स में, बराबर है? ये बराबर है ना? मैं आदित्य को फोन लगाता हूं, आदित्य बैलेंस बता। ये समझा? आदित्य ने बोला सर 2 लाख। ये आर यू गेटिंग इट? ताई सेकंड बेंच, नींद वाली ताई, ये समझा? कितना बैलेंस दिखा? 2 लाख। तो कितने का फर्क आ रहा है? 5 लाख। ये हो सकता है क्या ऐसा डिफरेंस? हो सकता है या नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों? क्या? ए डेटर्स का VRS ऐसा? ए check issue means what you are saying, check issued means, for example, he has received the payment but we have not accounted. येड़ा, this is accounting mistake. हमने चेक इशू किया है ना? नहीं, हर टाइम वो BRS नहीं लाने का। हाँ, ओनली वन थिंग कैन हैपन, स्टॉक इन ट्रांजिट। ये बराबर है ना? तो अभी मेरे किधर दिख रहे हैं? 7 लाख। यानी ऐसा हो सकता है मैंने 5 लाख के गुड्स
डिस्पैच किए, मैंने डिस्पैच किया बिल और मैंने डेटर्स बुक कर दिए, पर उसको अभी तक गुड्स आए नहीं है, उसके पास आएंगे तब वो बुक कर देगा ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? प्रैक्टिकल समझा ना? ये यही एप्लीकेशन होता है रियल लाइफ में। पर जनरली दिस इज द रेयरेस्ट केस, गुड्स इन ट्रांजिट। तुम्हें पता है ब्रांच अकाउंट्स में आप पढ़ते हो गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। वैसे ही जनरली वो बैलेंस जो हमारे बुक्स में है वो ही सामने वाले के बुक्स में होना चाहिए। समझा? पक्का? डन? ये इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस समझा। एक्सटर्नल बैंक से कंफर्मेशन लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट। द एक्सेस द क्वालिटी ऑफ इंटरनल एविडेंस ऑल्सो टेस्ट द इवेल्युएट रेलेवेंट सिस्टम। सर इंटरनल फॉर एग्जांपल मुझे बोलो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप एक बताए ना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझा? तुम्हें एक लड़की पसंद है, क्या है पसंद? लड़का पसंद है। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं? एज्यूम करने को क्या जाता है, मेरा नहीं जाता तुम्हारा, वो लड़की थोड़ी पसंद होने वाली है इमीडिएटली। तुम्हें एक लड़की पसंद है बट यू आर नॉट श्योर वेदर शी इज गुड और नॉट, तो यू हैव वन कॉमन फ्रेंड, क्या दैट फ्रेंड इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ बोथ। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? मुझे बोलो ये तुम्हारा सोर्स कैसा है, इंटरनल वाला है? मुझे बोलो वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, क्या पता? डिपेंड्स ना। सी सी अंदर वाला इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल, और अच्छा एग्जाम्पल, तेरे घर वाले तेरे बारे में अच्छा ही बोलेंगे ना। दूसरों को तो तुम्हें पता है घर में कितनी गालियां देते हैं वो, नालायक का तो कुछ करता ही नहीं, बड़ा ही करता नहीं, ऐसा घर में बोलते हैं, पर बाहर वालों के सामने हाँ ही इज डूइंग सीएमए, शी इज डूइंग सीएमए बोलते हैं ना, पता है। और थर्ड पार्टी ओपिनियन को होता है ना, अनबायस होता है, क्या अनबायस। जब इंटरनल हम ओपिनियन लेते हैं या इंटरनल एविडेंस के ऊपर रिलाय करते हैं, तो पहले वो एविडेंस तो सच होना चाहिए ना। अभी कंपनी का एग्जांपल देता हूं, आई एम यूजिंग कंपनीज परचेस, परचेस तो जो सही होना चाहिए ना, तो देखना पड़ेगा परचेस का उनका आईसी कैसा है, आईसी यानी क्या, इंटरनल कंट्रोल कैसा है। डन? डन हो गया? हो गया हो गया हो गया हो गया। किधर गए, किधर था मैं? हाँ, इन सम केसेस ही मे डिसाइड टू कंडक्ट फिजिकल काउंट एंड कॉल फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर टेक्निकल मैटर्स। मैंने बोला वो ओएनजीसी में गैस मेजर करना है, मैं मेजर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्या अकाउंट्स में कुछ तो एक कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो है तो मैं नहीं कर सकता। लीगल मैटर का प्रोविजन है, पता है ना, तो लॉयर काउंसिल मुझे लगेगा, एक्सपर्ट लग सकता है। ये बाद में लिखा नो लॉन्गर कंसर्न विथ रिव्यू, मैंने पहले क्या करते थे, पहले जूना वाला बता दिया, बाद में बोला मॉडर्न ऑडिटिंग के बारे में बता दिया, सिस्टमेटिक है, वो फिर से वही वही लाइन रिपीट हो रहा है। बाद में मैनेजरियल परफॉर्मेंस, इट रिकॉग्नाइज दैट ऑडिटर कैन एक्सटेंड द एरिया ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट डाटा एंड, पहले सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे था, अभी क्या कर सकता है, अच्छा परफॉर्म हो रहा है या नहीं, ये सब देख सकता है। और ये नीचे भी दिया है, ये अभी पढ़ लो, मुझे भी कंटाल आ गया अभी पढ़ के, ये पढ़ लो, ये इधर इतना पढ़ लो अभी, ये डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये एक डेफिनेशन पढ़ लो पहले, ये एरन अल्ड्रल एंड बेसली का। मेरे बैग लाई नहीं, इधर है।
2 मिनट. हा. पढ़ रहे हो ना तुम? डन. बाद में ये हो गया था हमारा. ये ऊपर वाला सर, सच बोलूं, ऊपर वाला आया तो भी कुछ लिख सकते हैं, बट डोंट मार्क इट एज अ क्वेश्चन. स्कोप. एक बार ये स्कोप के 3 पॉइंट्स है. तो 1 मिनट सिर्फ मैं चार्जर का ये करता हूँ, तो तब तक ये पढ़ लो ना प्लीज.
चलो, ये देखो स्कोप है, फिर से वो स्कोप, ये भी एग्जाम में आने की संभावना कम है, पर 3 पॉइंट याद रखो, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पहले क्या पता है, सी ऑडिट किसके ऊपर करने वाले, बेसिकली किसके ऊपर करने वाले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, वो रिलायबल भी होने चाहिए और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमें उनसे मिलना भी चाहिए, सो दैट वी कैन फॉर्म एन ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर। सर व्हाट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर? तो पता है डिफरेंट स्टैंडर्ड, प्रोविजन का स्टैंडर्ड है, एडजस्टिंग एस 10 है, पता है, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एस 1 पता है, एस 1 पता है ना, अकाउंटिंग पॉलि ये बोलता है कि डिस्क्लोज करो, तो जो जो डिस्क्लोजर, जो कुछ पूरा हुआ है वो सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर डिस्क्लोज See, I am today. I got very irritated with this. Fuck. मैंने बराबर 2 लेक्चर का चार्जिंग करके लाया था। सॉरी गाइस, वो आता लॅपटॉप पण डिस्चार्ज असणार। हाँ मॉड्यूल से ही करवाता हूँ, और मॉड्यूल तो ओपन करना पड़ेगा ना स्क्रीन के ऊपर। घुसे सेकेंड पॉइंट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए वो सब कुछ डिस्क्लोज होना ही चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, थोड़ा एडजस्ट करो, मॉड्यूल पढ़ो जरा। हाँ हाँ, अंधेरी कोशिम्बीर खेलो तब तक। डन। और थर्ड पॉइंट क्या है, इधर दिया ही नहीं है क्या? क्या क्या है, पैराग्राफ स्टार्ट करो। लैपटॉप भी चालू नहीं हो रहा है। क्या इस केड़कर कमिटी होता ना, वो केड़कर था ना उधर। लिस्ट द नेम्स ऑफ,
वो नहीं लूंगा मैं, बस सिखाना तो सब पड़ेगा ना, क्यों पता है, एमसीक्यू पर्पस के लिए बता रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं चलेगा, मुझे नहीं जमेगा वो, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अभी मैं भी वो बाकी के सर जैसा करता हूँ। सच्ची बोलूं, आई एम ऑलवेज टेलिंग, ऑडिट इतना अच्छा करो ना, ऑडिट बहुत कम सिलेबस में और 50 मार्क्स दे रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्कोरिंग इन ऑडिट इज फार इजियर देन स्कोरिंग इन अकाउंट्स। एंड इवन मैंने बोला पहला चैप्टर अकाउंट का छोड़ दिया तो भी चलेगा। कौन सा वाला? शेयर्स वाला, क्योंकि उसमें इतने टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट नहीं करने में, फाइनल अकाउंट करने का, कैश फ्लो करने का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने का, 3 चैप्टर किए तो भी 60+ आ सकता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही करने वाला, एक बार शेयर्स हो गया ना मेरा, थोड़ा बेसिक हो गया ना, तो अंडर राइटिंग चालू करने वाला, डायरेक्टली कैश फ्लो चालू करूंगा और फाइनल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रिपरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी क्या रहेगा पता है ना, वो अंडर राइटिंग, राइट इशू, बोनस इशू, वो निवांत करेंगे। हाँ, और आपको भी अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंडेस के है, नॉर्मल शेड्यूल 3 एज बेस्ड फाइनेंशियल्स नहीं है। दिमाग जब लाइफ में लगती है ना तो बहुत बुरी लगती है। हाँ, देखो सी एवरीथिंग वाज नॉट वर्किंग एट, ये देखो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन को है, हाँ पॉइंट बेसिस है, ऊपर में नहीं है। हाँ, तो आई रिकमेंडेड टू ऐड इट। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। हम क्या पढ़ रहे थे? किधर है स्कोप? ये है ना। थर्ड पॉइंट इज, अभी इधर देखो, मैं हाईलाइट नहीं कर सकता, ऐसा कर सकता हूं, ये देखो एक्सरसाइज द, पहला क्या था पता है ना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा कौन सा था पता है ना, डिस्क्लोजर का पॉइंट था। और तीसरा था क्या पता है, एक्सरसाइज द जजमेंट। सर ऑडिटर को जजमेंट लगाना पड़ता है, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जजमेंट नहीं लगाता, मैनेजमेंट, लाइफ ऑफ द असेट, कौन सा मेथड यूज करना है पता है ना, डब्ल्यूडीवी और एसएलएम, ये कौन डिसाइड करता है, ऑडिटर या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग इट? डन। सर ये क्वेश्चन मार्क मत करो, नहीं आएगा एग्जाम के लिए। चलो ये करते हैं पहले। ये देखो, ये आना बहुत डिफिकल्ट है। ये देखो, इधर देखो, पहले एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। चलो, सिग्निफिकेंस यानी क्या, इंपॉर्टेंस। तो ये देखो, ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स के फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, का है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे एक चीज बोलो, फाइनेंस ऑडिट क्यों जरूरी है? मुझे बोलो, पीजीबीपी पता है तुम्हें? पीजीबीपी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट एज पर बुक्स। उसमें कुछ हम ऐड करते हैं, कुछ हम लेस करते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो बेसिकली इवन द टैक्सिंग अथॉरिटी आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन आवर फाइनेंशियल बुक्स। अगर बुक्स ऑडिटेड नहीं होगी तो हम प्रॉफिट तो जीरो ही दिखाएंगे ना। कैन यू, रियल लाइफ में इज एनी टैक्स पे रेडी टू पे टैक्स? उसको जितना ज्यादा रिफंड मिलेगा उतना अच्छा है। वो बोलते हैं सब टीडीएस जितना कटा है उतना सबका रिफंड चाहिए। पहले क्या बोला, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, tax income authority generally accept the profit and loss that are prepared by qualified auditor. This is absolutely garbage. Prepared by qualified auditor. Auditor never prepares, he only audits. समझा? ये बराबर ना? मैंने कुछ गलत बोला क्या? He can never prepare. अगर एक्चुअली हम रियल लाइफ में करते हैं, पता है ना, पर एक्चुअली इट इज अलाउड नहीं है। They do not go into the details of accounts. फॉर एग्जाम्पल, टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटी जनरली अगर बुक्स ऑडिटेड है तो क्वेश्चन करता नहीं है। नेक्स्ट, बोरोइंग मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। बैंक में जाओगे तो पहले क्या मांगते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल्स दे दो। सर उससे क्या पता चलता है तुम कितना कमा रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ
यू गो टू बैंक, यू आर सैलरीड एम्प्लॉय, क्या मुझे बोलो तुम कौन है, सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो तुम्हारे पास अगर तुम्हें 5 लाख का लोन चाहिए या 10 लाख का लोन चाहिए तो तुम्हारे से वो क्या मांगेंगे, छोड़ दो पर्सनल लोन चाहिए 10 लाख का, प्रॉपर्टी छोड़ दो, 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझा क्या? अर्निंग प्रूफ मांगेंगे। व्हाट इज अर्निंग प्रूफ? सैलरी स्लिप, या तो सैलरी स्लिप देना पड़ेगा या तो फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16 पता है किसी को? पता है? अगर फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स फॉर्म नंबर 16 इज इशूड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई हैज अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ सैलरी, या तो सैलरी स्लिप पता है ना, तो सैलरी स्लिप देते हैं। वैसे बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस बताएगा मेरा प्रॉफिट इतना अच्छा चल रहा है, वो किधर से पता चलेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल्स। तो इसी वजह से एक्सटर्नल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन लेंड द मनी। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तुम्हें ग्रुप 1 में सिखाई होगा, तुम पता है ना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर लेते हो, पता है ना, पता है ना ये। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑडिट करना पड़ता है, ये सब बराबर है या नहीं, ये कौन साइन करके देता है? ऑडिटर। सेल्स टैक्स पेमेंट, अभी सेल्स टैक्स गया, अभी जीएसटी पेमेंट भी बोल सकते हैं। जीएसटी पेमेंट, सर सेल पता है ना 9C भरते हैं, तो हम क्या करते पता है ना, 9C पता है? जीएसटीआर 9 इज एनुअल रिटर्न एंड 9C इज अ रिकंसिलेशन। अभी 9C में क्या होता है बताए? देयर इज अ रिकंसिलेशन बिटवीन द टैक्स बुक्स एंड जीएसटी बुक्स। सर दोनों में टर्नओवर सेम होता है? नहीं, अलग हो सकता है। थोड़ा बोलू, कैन यू टच जीएसटी में? पता है ना, सर्विसेज के केस में, गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, पर सर्विसेज के केस में एडवांस के ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो एडवांस मिल गया मुझे 10 लाख, क्या हुआ? 10 लाख एडवांस मिला है सर्विसेज के लिए, क्या? सर्विसेज के लिए, तो मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा, तो वो मेरा जीएसटी टर्नओवर का पार्ट बन जाता है। बट एट द सेम टाइम आई डोंट अकाउंट इट एज ए रेवेन्यू। मेरे बुक्स में मैं क्या एंट्री करता हूं? बैंक टू एडवांस। मैं बैंक टू प्रोफेशनल फीस कब करता हूं? जब सर्विस रेंडर हो चुकी है। आर यू गेटिंग इट? तो सेल्स टैक्स पेमेंट के लिए भी दे रिलाई ऑन आवर बुक्स। नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट बैंक्रप्सी। अगर कोई इंसॉल्वेंट हुआ तो ऑडिटेड बैलेंस शीट से असेट सेल करते हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं, ये सब किधर से होता है? ऑडिटेड फाइनेंशियल से। मुझे बोलो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या 5 फायदे हैं? पहले ऐसा ये देखो पहले इजीली रखो। इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स पेमेंट, क्या? इनकम टैक्स, सेल टैक्स। इधर देखो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। या अकाउंट जैसे है, देखो अकाउंट में मैंने अभी तक रटाया कुछ? पक्का जो कुछ है वो सॉल्व ही कर रहे, अभी तक एक भी ये एंट्री ऐसा ही होएगा, ऐसा कभी भी बोला नहीं। इधर क्या बोला मैंने? इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न। दूसरा, बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस एंड स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। एंड लास्ट पॉइंट, एक्शन अगेंस्ट बैंक्रप्सी। सर मुझे लग रहा है आएगा तो क्या करेंगे बताइए? 2 पूछेंगे, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। डन? एक बार पढ़ लो, चलेगा? ये समझा या नहीं समझा? मॉड्यूल से ही पढ़ाना है क्या? I just wanted to ask, as a student, you like someone author's material or module? Colorful material or module? That is a very debatable question always, na? Because I always believed we have to study from the material itself. But now there is a jamana of colorful material. मुझे लग रहा है एक लेवल के बाद जब अटेम्प्ट लगता है तो पता चलता है कि आईसीएमआई मटेरियल जब पढ़ेंगे तभी पास होंगे, राइट ना? ठीक है। सर ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से थे? लीगल। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है? देखो, इंटरनल
कंट्रोल अच्छा है ना, इंटरनल कोई तो हमारा चेक कर रहा है, वो अच्छा है ना। अभी मैं सैटरडे को टेस्ट क्यों लेकर आ रहा हूँ, चेक करने के लिए। पता है कोई तो अभी एक प्रेशर है कि आज जो क्वेश्चन हुए वो, इसलिए तुम पढ़ोगे तो ना, तो शेयर्स का इतने क्वेश्चन हुए पता है ना, कितने हमने डेप्थ में गए, तो वो पढ़ोगे तभी होएगा। तो इधर देखो, उससे क्या हो जाएगा, क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ऑडिट होने से क्या हो जाता है, एटलीस्ट सी प्राइमरी ड्यूटी नहीं है फ्रॉड पकड़ना, पर एटलीस्ट मिल जाएगा। दूसरा मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, यानी क्या पता है ना, एम्प्लॉय ऑडिटर से बहुत डरते हैं, पता है। तुम गए ऑडिटर, ऑडिटर कैसा डर लग खौफ होता है, ये देखो डिपेंड्स वो क्लाइंट कैसा है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना, दे आर लाइक, बोलते हैं ना चमड़ी होते हैं, चमड़ी, वो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो घर वाली ट्रीटमेंट देते हैं ऑडिटर को। हाँ बेटो आओ आओ ना, बेटो इधर जाओ, ऐसा भी करते पता है ना। सो डिपेंड्स। पर पता है लिस्टेड क्लाइंट में जब जाते हो, पता है लिस्टेड क्लाइंट यानी समझा ना, लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो ऑडिटर का वर्ड एकदम अलग होता है। बैंक ऑडिट में तो अलग ही होता है। मैं बताऊं, वो सच बोलो अभी बता सकता हूं मैं, आई वॉज इन टू द टीम ऑफ बैंक ऑडिट ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप। वो उधर थे ना, काजू देते थे, वो फ्राइड काजू पता है ना, ऐसे पूरे काजू, फ्राइड बादाम, फ्राइड पिस्ता, इट वॉज लाइक फुल। तो सच बोल रहा हूँ, अभी ये अभी इट फील्स कि मैंने कितना छोटा छोटा चीज किया है, तो मुझे बहुत पसंद आए वो, पता है ना। एक बार वो काजू ऐसे मुंह को लग गया तो मुझे शाम तक सबका खा के होता, बहुत बचा था, मैंने पार्सल करके हॉस्टल में सबको दिया, एक खाओ मेरे तरफ से, ये आर यू गेटिंग इट। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों वो डरते हमसे, क्या डरते, क्योंकि कुछ भी हम ढूंढ सकते हैं, खाना भी अच्छा देते हैं बराबर। मैंने खुद से कभी भी, अभी जब व्हेन आई गो टू द क्लाइंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, नॉट एज अ ऑडिटर, एज अ कंसल्टेंट, मैंने खुद के लिए हम क्या करते बताए, 4-5 हजार का होटल बुक करेंगे। दिस इज आइडियल, सीईओ होने के बाद इतना ही कमाते, इसलिए 4-5 हजार का। दे बुक होटल्स फॉर मी फॉर 20,000 पर डे, 25,000 पर डे। उसमें ऐसा शॉवर भी, ऐसा में खड़ा रहता, शॉवर का पानी गिर जाता है, समझा, इतना मजा आता है, समझा व्हाट आई एम टेलिंग। दिस फैसिलिटीज पता है, वो बोलते हैं ना वो परक्विजिट्स, वो मिल जाते हैं। एडवाइस टू द मैनेजमेंट, सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से ऑडिट हुआ तो ऑडिटर बता सकता है कि क्या गलतियां हुए और क्या गलतियां नहीं करनी है। लास्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंट्स। सी इसके वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस साल एसएलएम, नेक्स्ट साल डब्ल्यूडीवी, इस साल विफो, विफो यानी वेटेड एवरेज, नेक्स्ट टाइम पीपो, चलेगा क्या ऐसे, नहीं। ऑडिट होने की वजह से पता है ना, वी हैव टू फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये 4 है। पहले क्या बताए, क्विक डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, एडवाइस टू द मैनेजमेंट एंड यूनिफॉर्मिटी। समझा, एक बार पढ़ लो। डन। फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स, क्या नहीं, हाँ वो अफेयर्स नहीं, हाँ एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू यानी एक्सटर्नल एज अ थर्ड पार्टी क्या है,
सेटलमेंट, ये देखो 3 असेट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर अगर कोई तो चले गए, कौन चले गए, पार्टनर चले गए, तो उसको सेटलमेंट करना पड़ता है ना उसका कैपिटल का, तो ऑडिटेड बुक्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द सेटलमेंट। दूसरा वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड गुडविल, गुडविल निकालना है, बिजनेस सेल करना है तो भी हेल्प हो जाएगा। और दूसरा फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। पता है फ्यूचर ट्रेंड यानी क्या, हम तो पता है स्टॉक में आप देखते हो उनका प्रॉफिट होता है पिछले क्वार्टर का, करंट क्वार्टर का, पता है ना, तो ये भी ऑडिटेड की वजह से हेल्प हो जाता है। ये देखो, ये समझा मैं क्या बोल रहा हूं, दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ये देखो फाइनेंशियल रिजल्ट से ये क्या है वही दिखाई नहीं दे रहा है, सेल्स है, बराबर है ना, सेल्स एक्सपेंस अदर इनकम, ये स्क्रीनर है, ऐसे फाइनेंशियल नहीं होते। अगर रॉ खोलू, एक मार्च का रॉ खोलता हूं तो आपको पता चलेगा। ये देखो ये फाइनेंशियल्स होते हैं, ये देखो, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, ये सब होता है। मैंने जो फाइनेंशियल्स बनाए वो दिखाऊं, मैंने खुद ने ड्राफ्ट किया है, वो मेरे लैपटॉप में है। ये ऐसा क्यों आ रहा है पता है ना, वो स्कैन अच्छी से नहीं किया है इसलिए। ये देखो वही है पर फॉर्मेट बोलते हैं ना थोड़ा, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम नहीं दिखेगा, आपको और जूम करना पड़ेगा। ये समझा, इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बनाया है, समझा, मेरी टीम ने। इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल्स फॉर अ लिस्टेड क्लाइंट, क्योंकि पता है ना लिस्टेड क्लाइंट में कोई भी गलती माफ नहीं है, गलती होती है, होती है, तो क्या करने का, एडजस्ट, कब, नेक्स्ट टाइम। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेंड पता चलता है। अभी पता है ना लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है, इस क्वार्टर का कितना प्रॉफिट है, क्वार्टर बाय क्वार्टर कितना ग्रो हो रहा है वो देखेंगे, समझा, ऑडिट का ये डन। ये पढ़ लो एक बार। सर इस आज के लेक्चर में से 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला वाला जो हमने किया पता है ना, फीचर्स आ सकता है, और ये सिग्निफिकेंस, तीनों आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं, नीचे जाता हूं, ये आ ही सकता है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, और आ भी चुका है एक बार, पर मुझे लग रहा है ये 7 मार्क के लिए कैंडिडेट अभी मुझे नहीं लग रहा है, पर आ भी सकता है, वी कैन नॉट इग्नोर एडवांटेजेस। ये इसको क्वेश्चन मार्क कर दो, ये क्वेश्चन करेंगे और क्विट कर देंगे आज का दिन, समझा। पहले क्या, ऑडिट इज अ tool which different stakeholder to use the protect their interest. What are stakeholders? Shareholders are the stakeholders, creditors are stakeholders, who are giving loan are the stakeholders, all the parties are the stakeholders. तो वो इंटरेस्ट करे, क्रेडिटर्स को क्या पता चले, एम्प्लॉइज, पता है ना कंपनी चेंज करनी या नहीं, पता है ना, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो बेटर भी चेंज। Audit is not only corrective measure but also deterrent effect. It serves as a moral check on employee for committed क्या डिफेलिकेशन और एम्बेजलमेंट, यानी क्या चोरी छुपे चोरी कर रहे हैं तो उनके ऊपर करेक्टिव मेजर नहीं है, कुछ गलत हुआ है तो करेक्ट करेंगे, ये भी करता है। इट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेजर भी, क्या प्रिवेंटिव, पता है ना ऑडिट होता है तो एम्प्लॉय डरते हैं, पकड़ी गई तो चोरी,
दूसरा, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन अलर्ट एंड विजिलेंट, यानी क्या निग्लिजेंट रहते नहीं है और बुक्स टाइम पे अपडेट करते हैं। सर इन शॉर्ट बोलू, वो एडवांटेजेस है ना उनको ही, वो ऊपर बोला ना सिग्निफिकेंस हर एक इसके लिए, वही स्प्लिट किया है। ऑडिटेड बुक्स आर कंसिडरेबल मोर रिलायबल, definitely there are two books, audited and unaudited. Government will rely on audited books. It helps to facilitate detection and wastage and losses. कुछ नॉर्मल हो रहा है, एबनॉर्मल एक्सपेंस हो रहा है, पता है ना, ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा है, पॉइंट करता है, रिलेटेड पार्टी को कुछ पेमेंट हुआ है तो वो भी ऑडिटर रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट, audited accounts take more reliable and useful during corporate restructuring valuation. पता है ना what is corporate restructuring, internal reco, amalgamation, इसमें कंसोलिडेशन, ये सब में ऑडिटेड बुक्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग ओवर आदित्य लिमिटेड, क्या आदित्य लिमिटेड को मैं टेक ओवर कर रहा हूं, तो आदित्य लिमिटेड के बुक्स ऑडिटेड है, दैट एक्ट्स एज अ गुड बेस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बराबर है ना, मुझे बोलो अगर लोन देना है तो क्या करते हैं, पहले बैंक क्या मांगते हैं, मुझे ऑडिटेड एफएस दे दो, ऑडिटेड एफएस यानी क्या, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो। नेक्स्ट, ऑडिटेड बुक्स हेल्प्स फॉर द सेटलमेंट अकाउंट बिटवीन द पार्टी एंड थस अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट। अभी क्या होता है पता है, फॉर एग्जांपल मेरे बुक्स में डेटर है आदित्य, पता है ना, तो डेटर लिखा है तो मुझे ये हो जाता है ना प्रूफ, ये देखो मेरे बुक्स में डेटर है, इसलिए डेटर जब तक बैड नहीं होता राइट ऑफ नहीं करते, इट इज एक्ट एज अ लीगल प्रूफ कि मुझे पैसा आना है। आर यू गेटिंग इट? दिस आर एडवांटेजेस। डन, एक बार पढ़ लो। कौन सा पॉइंट नहीं समझा तो मैं फिर से बताऊंगा। डन, विल स्टॉप फॉर द डे। चलो, आज तुम जल्दी कर जाओगे ना?